अब यहां पर हर मरने वाले का क्या कर्तव्य होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं, प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जिता भक्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। जिस व्यक्ति ने 1 से 25 वर्ष तक की आयु तक विद्या नहीं कमाई, विद्यार्जन नहीं किया, 25 से 50 तक धनार्जन नहीं किया, और 50 से 75 तक भक्ति का अर्जन नहीं किया, वो चौथे 75 से 100 तक। और महाराज आज तो कोई 75 तक पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है, 70 से पहले ही लोगों के दांत गिरने लग जाते हैं। 75 तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। 75 से लेकर 100 तक व्यक्ति क्या क्या कर लेगा। वैसे ही यदि जिस प्रकार कभी आपने मधुमक्खी को नोटिस किया है, मधुमक्खी का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही सबसे पहले मधुमक्खियां उसको थोड़ा थोड़ा शहद का स्वाद चखाकर उसको शहद लाना ले जाना का कार्य सिखाती है, ताकि वो अपने कार्य में निपुण हो जाए। उसी प्रकार जीव जब पैदा होता है हम उसको क्या पढ़ाते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। राम जी का नाम नहीं पढ़ाएंगे। देखो भैया, अ से अर्जुन का नाम है, अ से अग्निदेव, आ से ये वाले देवता। जब बालक उत्पन्न हो तभी से उसके अंदर भक्ति का निर्माण हो, तब जाकर वह चौथे चरण में, तीसरे चरण में भक्ति का अर्जन करते हुए चौथे चरण में हरि के परम पद को प्राप्त कर जाता है। वैसे ही यहां परीक्षित जी महाराज भी कह रहे हैं, गुरुदेव, व्यक्ति भोग विलास में इतना और बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे मरने वाला व्यक्ति जिससे अपने बारे में यह भी नहीं पता, हम कितने बड़े भ्रम में आप जानते हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब है। क्या पता अगले क्षण बाद हमारा ही नंबर हो, जिसे यह भी नहीं पता। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मरने वाले व्यक्ति को भला क्या करना चाहिए? कृपा कर आप हमको बताइए। जब प्रश्न परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, सुखदेव जी ने कहा, वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः, आत्मवित्सम्मतः पुंसान् श्रोतव्यादिषु यः परः, निद्रिया ह्यते नक्तं व्यवायेन च वावय, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बमरणेन वा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरीया, बहुत अच्छे राजन, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। ऐसा प्रश्न केवल जन कल्याण की इच्छा रखने वाले लोग ही करते हैं। किंतु जिन लोगों के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है, उनकी दिनचर्या क्या है, वे क्या करते हैं, कैसे कैसे कृत्य करते हैं, इसको भी पहले एक बार समझ लीजिए। कहा, निद्रिया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावय। जब वो लोग सोते हैं तो निद्रा के समय या तो भोग विलास का पान करते हैं या शयन करते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकता के अनुसार जीव अपनी आधी जिंदगी सोने में बिताता है, आधी जिंदगी सोने में और थोड़ा और आधी कमाने में, भजन में तो कुछ नहीं बिताता। दिवाचार्थे हया राजन, दिवाचार्थे हया है। अब देखिए कितना सुंदर उपमा दिए हैं। दिवाचार्थे, दिन में धन का अर्जन करते हैं,
धन अर्जित करते हैं। किस प्रकार अर्जित करते हैं? जिस प्रकार घोड़ा बेचारा दिन भर तांगे को खींचेगा, बोझा ढोएगा, क्यों? रात की घास खाने के लिए। वैसे ही दिवाचार थे हया, हया शब्द का प्रयोग किया। हया राजन कुटुंब भरणे नवा। क्यों धनार्जन करते हैं? अपने कुटुंब को भरने के लिए। अपनी भी जीविका से कोई मतलब नहीं है। नहीं भैया, हमें तो कोई मतलब नहीं, अब तो बूढ़े हो चले, हमारे पोता पोती नाती नाता सब ठीक रहे, अपने से कोई टेंशन नहीं। इसलिए बेचारा दिन रात 7 बजे से 5 बजे तक घिसता है, फिर ले जाकर कुछ धन संपत्ति घर पे लाता है, उससे कुटुंबों का भरण पोषण होता है। तो ऐसे जीव हैं जिन्हें भजन का करने का कोई समय नहीं होता। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन आप हमको उपाय बताएं कि न्यूनतम समय में भी यदि व्यक्ति की बुद्धि में परिवर्तन आ जाए, यदि उसको समझ में आ जाए, ओहो मैं अब तक गलत मार्ग पर था, अब ठीक मार्ग पर चलना है, तो वो क्या करे? तब कहते हैं, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। यदि व्यक्ति को अल्प समय में जागृति मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता। तस्मात् भारत सर्वात्मा। हे भारत, सबसे पहले तो जीव को श्रोतव्य है, भगवान की कथाओं का रसपान करना चाहिए, उनको श्रवण करना चाहिए। फिर कीर्तितव्य है, जो कथाएं उसने सुनी उसको घर जाकर औरों को सुनानी चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, अखबार पढ़ने का उनको बड़ा शौक है। जब अखबार पढ़ लेते हैं तो एक को भी सुनाएंगे, दूसरे को भी सुनाएंगे, तीसरे को भी सुनाएंगे, चाहे उसका सुनने का मन ना करे, लेकिन सुनाना जरूर है, अपने को याद करना है। फिर स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्, और जब कीर्तन करने के बाद हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए, तब भगवान का धीरे धीरे स्मरण कर कर मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए।